दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति को अलग अलग समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिन्हें इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता हो। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखी हो, सुंदर हो, सुखपूर्वक हो, तो आपको इन समस्याओं से निजात पाने के लिए अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखना होगा। आपको पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाना होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे इसी पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। और सबसे पहले जिस व्यक्ति ने इस पॉजिटिव साइकोलॉजी की शुरुआत की थी, आज उसी की किताब के बारे में चर्चा करेंगे। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच की ताकत, सकारात्मक सोच की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, ये पॉजिटिव थिंकिंग आपके जीवन की सभी समस्याओं को खत्म कर सकती हैं। आपको एक ऐसा इंसान बना सकती है जो इन समस्याओं को दूर रखते हुए अपने जीवन को आनंद पूर्वक जी सकता है। दोस्तों, नॉर्मन विंसन 1898 में पैदा हुए थे और उनकी आयु 95 साल थी। 1993 के अंदर उन्होंने शरीर त्यागा। वो लगभग 60 साल तक चर्च के साथ जुड़े रहे, मिनिस्टर भी रहे और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के बहुत अच्छे मित्रों में से थे। दोस्तों, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन के 60 वर्ष चर्च को दिए। ये एक धार्मिक गुरु भी थे, उपदेशक भी थे और इनकी ये किताब पूरे विश्व के अंदर चर्चित हुई, जिसकी 40 भाषाओं के अंदर 50 लाख कॉपियां बिकी, 50 लाख प्रतियां बिकने वाली ये किताब। ऐसा नहीं है कि ये विवादों से नहीं घिरी। दोस्तों, जिस किताब की चर्चा सर्वाधिक होती है वो उतनी ही विवादों में भी घिरती है। दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी, हेल्थ प्रोफेशनल्स और स्कॉलर्स के द्वारा ये बहुत से क्रिटिसिज्म को भी प्राप्त हुए। इस किताब के अंदर जो सूत्र इन्होंने दिए हैं वो वाकई बड़े काम के हैं, बहुत लाजवाब सूत्र हैं। धर्म के अंदर भी इन सूत्रों को पिरोया गया है, स्पेशली बाइबल के अंदर, क्योंकि ये चर्च से जुड़े रहे, बाइबल का इनके जीवन में प्रभाव रहा, इसीलिए ये सारे सूत्र उन्होंने धर्म ग्रंथ बाइबल से लिए। दोस्तों, अपने आप में एक अनूठी किताब है। यदि आप जीवन की समस्याओं से पीड़ित हैं, आपके जीवन में चिंताओं ने स्थान ले लिया है, आप तनावग्रस्त हैं, तो आपको इस तनाव से निकालने के लिए ये बहुत ही उपयोगी होगी। आपकी सोच को सकारात्मक सोच में बदलने वाली ये किताब बहुत ही उपयोगी है। आज हम इसी किताब के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे उन 6 सूत्रों के बारे में जो आपका जीवन बदल सकते हैं। सबसे पहला लेसन या सबसे पहला सूत्र जो ये किताब हमें देती है वो है बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में विश्वास करो। दोस्तों, हमने सुना है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आप चाहते हैं जीवन के अंदर वो सब कुछ करना जो आप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने मन को मजबूत करना होगा, आपको आत्मविश्वास से भरपूर होना होगा। सबसे पहले आपको मन की ताकत को, मन की शक्ति को पहचानना होगा और अपने अंदर विश्वास करना होगा। बिलीव इन योरसेल्फ का यही अर्थ है। दोस्तों, यदि आप अपने अंदर विश्वास नहीं करेंगे तो कभी भी दुनिया आपके अंदर विश्वास नहीं करेगी। अपने आप को पहचान देने का सबसे सर्वोत्तम तरीका यही है कि आप अपने आप को प्यार करें, अपने आप पर विश्वास करें। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, अपने आप पर विश्वास करेंगे, तभी दुनिया आपके पीछे चलेगी, आपके कहे का विश्वास करेगी, आपकी फॉलोअर्स बनेगी। यदि आपके जीवन के अंदर, यदि आपके मन के अंदर अपने लिए ही इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स है, अपने लिए ही निराशावाद है, तब आप कैसे दुनिया के सामने अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। दोस्तों, ये इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स, ये हीनता ही, ग्रंथि ही मनुष्य के हारने का कारण है। जब आप अपने पे विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो संसार की, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके साथ सहलित हो जाती हैं, एक मत हो जाती हैं और आपकी दिशा के अंदर आपके लक्ष्य को सहयोग करने लगती हैं। जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त कराने में आपकी भरपूर सहायता करते हैं। इसलिए जब तक आप अपने पे विश्वास नहीं करेंगे, तब तक ये ब्रह्मांडीय शक्तियां भी आपके पास नहीं आएंगी। अगर आप जीवन में बड़ा करना चाहते हैं तो आज से ही अपने पे विश्वास करना शुरू करें। बिलीव इन योरसेल्फ ही सफलता का मंत्र है। दूसरा लेसन या दूसरा सूत्र, विजुअलाइज योर गोल। जी हाँ दोस्तों, अपने लक्ष्य को लगातार देखना, अपने लक्ष्य के बारे में चिंतन करना, उसके बारे में सोचना, उसको ख्यालों में लेके आना। यदि आप एक अच्छा मकान चाहते हैं तो लगातार उसे अपने सपनों में देखिए। आपको ध्यान होगा, हमने जब नेपोलियन हिल की थिंक एंड रिच ग्रो पढ़ी थी, समझी थी, तो उसके अंदर भी ये सूत्र था कि यदि
आप कुछ चीज चाहते हैं तो उसके बारे में चिंतन करना पहली प्राथमिकता है। सबसे पहले आपको एक मेंटल पिक्चर क्रिएट करनी होगी। जब वो पिक्चर आपके दिमाग में क्रिएट होगी, उसका नक्शा आपके दिमाग में बनेगा, तब आपका दिमाग आपके कामों को भी वैसा ही कराना आपसे शुरू कर देगा और आपके भाव, आपकी मनोदशा, आपके काम सभी संलयन एक दिशा में होकर आपके लक्ष्य की तरफ आपको प्रेरित करेंगे। यही इस मंत्र का मतलब है। यही इस बात का अर्थ है कि जब आप अपने गोल को विजुलाइज करना शुरू करते हैं, उसे लगातार देखना शुरू करते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं, बार बार दिन में उसे पढ़ते हैं, उसको काट कर चिपका लेते हैं और आपकी दृष्टि बार बार उस पर जाती है, तब वो सार्थक होने लगता है। आपकी पिक्चर जो आपने लक्ष्य अपने जीवन में बनाया है, उसे लगातार देखने से ब्रह्मांड की सारी शक्तियां भी उस दिशा के अंदर काम करना शुरू कर देती हैं। तो इसीलिए जो जीवन में आप लक्ष्य रखते हैं, उसे आज से ही लगातार देखना शुरू करें, उसके बारे में सोचना शुरू करें, उसके स्वप्न देखने शुरू करें, चाहे बेशक वो दिवा स्वप्न ही क्यों ना हो। जब तक आप स्वप्न नहीं देखेंगे, तब तक उन्हें साकार कैसे करेंगे। दोस्तों, दूसरा सूत्र क्या हुआ? विजुलाइज योर गोल। अपने लक्ष्य को लगातार देखें। दोस्तों, तीसरा लेसन या तीसरा सूत्र है, योर थॉट और योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर लाइफ। इसका अर्थ ये है, आपकी सोच और आपका दृष्टिकोण ही आपके जीवन को निर्धारित करता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। ये कहा भी गया है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जो आप मन में बो दोगे वही अंततोगत्वा आप बन जाओगे, क्योंकि आपका मन भी एक उस भूमि की तरह से है जिसके अंदर हवा पानी डालने पर वो बीज अंकुरित होता है जो डाला गया है। दोस्तों, जब हमने मर्फी की बुक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी थी, तब हमने इस सूत्र के बारे में चिंतन किया था कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की ताकत है। तो अपने मन के अंदर वो सारी चीजें आपको बोनी है जो आप जीवन से चाहते हैं, और फिर आप वैसा ही बन जाएंगे जैसा आप बनना चाहते हैं। आपका एटीट्यूड आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि जीवन आपको खुशियां देगा या आपको दुख देगा। दोस्तों, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि आज सुबह आपका कोई एक्सीडेंट होते होते बचा है, आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं, एक गाड़ी आती है, उसका ध्यान आपकी तरफ नहीं है और वो आपको देखकर अचानक से ब्रेक मारता है, और ब्रेक तभी लगती है जब आप गाड़ी से टकराने वाले होते हैं। तो ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि आप बच जाते हैं। यहाँ पर आप दो तरीके से सोच सकते हैं। एक तो पूरा दिन आप ये सोच सकते हैं कि आज सुबह कितनी मनहूस थी, दिन कितना बेकार था कि सुबह सुबह ही मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। और दूसरा तरीका आप ये सोच सकते हैं, ये ईश्वर की कृपा ही है जिसने मुझे घोर विपत्ति से बचा लिया। मेरा एक्सीडेंट बहुत भयावह भी हो सकता था, मेरी जान भी जा सकती थी, मेरे शरीर के अंग भी टूट सकते थे। दोस्तों, ये मेंटल एटीट्यूड ही इस बात का निर्धारण करेगा कि आपके आने वाला कल कैसा होगा। आप नकारात्मक भी सोच सकते हैं और आप सकारात्मक भी सोच सकते हैं। यदि आप ये सोचते हैं कि ईश्वर ने कृपा की और मैं बच गया, तो आपका भविष्य, आपका आने वाला कल सुखद होगा। और अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा दिन बड़ा मनहूस था, तो आपका आने वाला कल बड़ा ही निराशा भरा होगा। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा सोचते हैं। आपका मेंटल एटीट्यूड ही आपके भविष्य को बनाता है। इसीलिए जब आपके पास ये विकल्प मौजूद है कि आप अच्छा सोच सकते हैं, पॉजिटिव सोच सकते हैं, सकारात्मक सोच सकते हैं, तो फिर आप नकारात्मक नेगेटिव क्यों सोचते हैं। चौथा लेसन यानी चौथा सूत्र, इफ यू वांट टू लिव ए वरी फ्री लाइफ देन यू इमेजिन ए वरी फ्री लाइफ। दोस्तों, यदि आप जीवन को चिंताओं से मुक्त जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कल्पना करनी होगी कि आपका जीवन चिंता से मुक्त हो। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके जीवन के अंदर चिंताएं हैं और उसके बारे में आप चिंतन करते हैं, लगातार चिंतन करते हैं, तो ये चिंताएं कभी कम नहीं होंगी। आपको मनन करना होगा और जानना होगा कि ये चिंताएं क्यों हैं। इन चिंताओं के कारण से स्ट्रेस बढ़ता है और स्ट्रेस के कारण से ढेर सारी बीमारियां आती हैं। दोस्तों, ये आने वाली बीमारियां शरीर की अपेक्षा मन की ज़्यादा होती हैं। यदि आपका मन मजबूत होगा, सबल होगा, चिंता कम होगी, तो तनाव भी कम होगा और ये आने वाली बीमारियां भी कम होंगी। यदि आप जीवन को चिंता मुक्त जीना चाहते हैं, तो आपको चिंता मुक्त जीने की कल्पना करनी होगी। आपको ये बार बार चिंतन करना होगा कि मेरा आने वाला जीवन, मेरा आने वाला भविष्य सुखद होगा, चिंताओं से रहित होगा, चिंताओं से दूर होगा, तनाव से मुक्त होगा। तभी आप
अच्छे जीवन की कल्पना करते हुए जीवन को सुदृढ़ आधार दे सकेंगे, जीवन को सुंदर बना सकेंगे, जीवन को सुखमय बना सकेंगे। दोस्तों, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। तो यदि आप जीवन को चिंता मुक्त जीना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको कल्पना करनी होगी, और यही कल्पना अंततः गत्वा आपको चिंता से मुक्त करेगी, आपको तनाव से मुक्त करेगी और आपके सुखी जीवन का आधार बनेगी। दोस्तों, 5वां सूत्र है लर्न फ्रॉम चिल्ड्रंस, दे आर हैप्पीनेस एक्सपर्ट। हमने देखा है कि बच्चे सुखद होते हैं, सुंदर होते हैं, खुश रहते हैं, और ये हमें बहुत सारा ज्ञान दे सकते हैं कि कैसे हमें खुश रहना है। छोटे बच्चे के चेहरे पे जो स्माइल होती है वो अथाह होती है। बाइबल में कहा गया है कि मेरे साम्राज्य के अंदर वही पहले प्रवेश करेंगे जिनके चेहरे पर बच्चों जैसी मुस्कुराहट है, बच्चों जैसी खुशी है। दोस्तों, आपने बच्चों को देखा होगा, वो बिल्कुल निर्मल होते हैं, उनका मन बिल्कुल कोमल होता है, उनके चेहरे पर कोई चिंता की लकीरें दिखाई नहीं देती जैसे बड़े व्यक्तियों के पास होती हैं। जब बच्चा होता है तो वो सब चिंताओं से मुक्त होता है। हमें बच्चों से ये लेसन लेना चाहिए, हमें बच्चों से ये सूत्र लेना चाहिए कि हमें खुश कैसे रहना है। दोस्तों, इस किताब की अंतिम शिक्षा, अंतिम अध्याय, अंतिम लेसन और अंतिम सूत्र यही है कि हमें दूसरों की चिंता करनी है। वी हैव टू केयर अदर्स इफ वी वांट आवर केयर। यदि हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में सोचें, लोग हमारी चिंता करें, तो सबसे पहले हमें लोगों की चिंता करनी होगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि हम लोगों से वो सम्मान प्राप्त कर सकें, वो चिंता प्राप्त कर सकें जो हमें चाहिए। जब हम दूसरों के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो वो भी हमारे बारे में सोचना शुरू करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है, जैसा हम देते हैं वैसा ही हम पाते हैं, टिट फॉर टैट। दोस्तों, इस सूत्र को जानकर हम संसार के सबसे खुश व्यक्ति बन सकते हैं। हम सभी चिंताओं को दूर कर सकते हैं, सभी तनाव को दूर कर सकते हैं और पॉजिटिविटी, सकारात्मकता को अपने अंदर जगह देकर अपने जीवन को आनंदित, सुखमय बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नॉर्मन विंसेंट की ये किताब बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको समय लगे तो आप इसे अवश्य पढ़िए। इस किताब के अंदर जीने के, जीवन को अच्छा बनाने के वो सभी सूत्र विद्यमान हैं जो आपको अच्छा जीवन दे सकते हैं। बेशक इस किताब की कितनी ही आलोचना हुई हो, लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए, जनसाधारण के लिए ये किताब किसी जादू से कम नहीं है। ये एक ऐसी पुस्तक है जो आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, आपके जीवन को पूर्णतः बदल सकती है। मैं आपको ये किताब स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ। दोस्तों, ये किताब हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो गृहिणी है, चाहे वो स्पिरिचुअल व्यक्ति है, हर एक के लिए उतनी ही कारगर है जितनी होनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं इस किताब की समरी आपके साथ एक कविता के रूप में साझा करूंगा। सकारात्मक सोच का जीवन में बड़ा महत्व, सुख की आधारशिला समझा अगर ये तत्व। पॉजिटिव थिंकिंग की ताकत नॉर्मन विंसेंट ने लिखी, 40 भाषाओं में अब तक 50 लाख प्रतियां बिकी। स्कॉलर चिकित्सकों द्वारा आलोचना भी हुई बहुत, पर जनसाधारण द्वारा प्रशंसा भी मिली बहुत। अपने पर विश्वास करो, पुस्तक ये है सिखाती, जीवन की सारी समस्याएं धीरे धीरे सुकुड़ती जाती। लक्ष्य को बस देखते जाओ, जिसको जीवन में चाहते, लगातार सोचते जाने से कर्म भी वैसे बन जाते। नजरिया निर्धारित करता आगे कैसा जीवन होगा, सुख होगा या दुख होगा या दोनों का मिश्रण होगा। चिंता से ही उपजे तनाव, चिंता बीमारियां ले आती। सोच चिंता मुक्त जीवन की है सुख का आधार बनाती। ध्यान रखो सभी लोगों का, चिंता करो सभी की तुम, तभी तुम खुश रह पाओगे, सबको खुश रख पाओगे तुम। तभी तुम खुश रह पाओगे, सबको खुश रख पाओगे तुम। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिस विषय पर आप चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं और आप चाहते हैं कि इस किताब के बारे में मैं टिप्पणी करूं या समरी प्रस्तुत करूं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।